क्या आपने कभी कोई प्लांट रिपॉट किया है और फिर कुछ ही दिनों बाद आपको लगने लगा हो कि ये मर रहा है या फिर मर चुका है? आज हम आपके साथ अपने फाइकस बेंजामिन की यही कहानी शेयर करेंगे और बताएंगे कि कैसे हमने अपने प्लांट को मरने से बचाया और वापस से हेल्दी किया। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ग्रीन सरजमीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अहल खाना समेत खुश भी। आज का हमारा व्लॉग फाइकस बेंजामिन के रिवाइवल के बारे में है, जिसको रिपोर्ट करने के बाद मुझे दिखा कि ये मर रहा है। ये प्लांट मैंने पहले ज़मीन में लगाया हुआ था। निकालने के बाद अंदाज़ा ये तो था कि स्ट्रेस में आएगा, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि मरने ही लग जाएगा। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, बहुत से लोग प्लांट की ऐसी हालत देखने के बाद यही सोच लेते हैं कि अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर आप अपने लोकल माली से भी पूछेंगे, तो उनका मशवरा भी यही होगा कि या तो इसको कट कर दिया जाए या इसको फेंक दिया जाए। लेकिन ये कोई कहानी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि सीखने का एक नया सफ़र शुरू होता है। मेरे पौधे के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ और देखते ही देखते इसके सारे पत्ते झड़ गए। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और एक बहुत ही आसान से सॉल्यूशन पे अमल किया, जो कि था हर 15 दिन से एप्सम सॉल्ट का रेगुलर इस्तेमाल। एप्सम सॉल्ट एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इसे प्लांट को देने का बेस्ट तरीका है कि 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट 1 लीटर पानी में डाल के प्लांट के ऊपर अच्छे से स्प्रे कर दें। साथ ही साथ ये पानी थोड़ा सा उसकी मिट्टी में भी डाल दें, जो कि प्लांट्स की रूट तक जाएगा। आखिर एप्सम सॉल्ट ही क्यों? एप्सम सॉल्ट प्लांट की ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करता है, उसकी फोटोसिंथेसिस को बेहतर करता है और प्लांट को उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में उसकी मदद करता है, खास तौर पर मैग्नीशियम। उसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम भी। साथ ही साथ एप्सम सॉल्ट सॉइल की क्वालिटी को बेहतर करता है, सीड्स की जर्मिनेशन में हेल्प करता है, नुकसानदेह कीड़ों से पौधे की हिफाजत करता है और सबसे ज़रूरी पौधे को शॉक से बचाता है। ओवरऑल ये सबसे सस्ता और अच्छा सॉल्यूशन है। हमें एप्सम सॉल्ट अपने प्लांट को शाम के टाइम पर देना है, ताकि धूप से वो सारा एवेपोरेट ना हो जाए। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम एटलीस्ट 1 से 2 दिन तक पौधे के पत्तों के ऊपर पानी ना दें, ताकि एप्सम सॉल्ट अपनी जगह वहाँ अच्छे से बना ले। जब भी हमारा प्लांट इस तरह स्ट्रेस में जाता है और वो सारे अपने पत्ते झाड़ देता है, एक चीज़ जो हम सबके दिमाग में सबसे पहले आती है, वो आती है कि क्यों ना हम इसको थोड़ा छोटा कर दें, ताकि ये अपनी हेल्थ रीगेन आराम से कर सके। लेकिन नहीं, इससे आपका प्लांट मज़ीद स्ट्रेस में चला जाएगा और उसके ओपन एंड्स जो है उसको सूखने का भी खतरा रहेगा। हमने आपको ये ज़रूर बताया कि हमें अपने प्लांट को कट नहीं करना है कहीं से भी, लेकिन इसके जो सूखे पत्ते हैं वो हाथ से आराम से सारे उसके गिरा देंगे। इन पत्तों को गिराने की एक मेन वजह ये भी है कि हमें अपनी नई ग्रोथ को मॉनिटर करना आसान रहे, कि जब भी उसमें नई ग्रोथ हो हमें वो आसानी से नज़र आ जाए। कुछ ही दिनों में एप्सम सॉल्ट के रेगुलर इस्तेमाल से हमें अपने पौधों में कुछ पत्ते निकलते हुए नज़र आना शुरू हो जाएंगे। यही हमारी जीत है और हमें समझ आ जाएगा कि हमारा तरीका सही जा रहा है। हम इसी चीज़ को रेगुलर कंटिन्यू करेंगे और अपने प्लांट को स्ट्रेस से फ्री रखेंगे। मज़ीद कुछ 15 से 20 दिनों के बाद हमें अपने पौधे में नए पत्ते नज़र आना शुरू हो जाएंगे। उसके स्टेम का कलर भी थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। यही साइन है कि अब हमारा पौधा अपनी हेल्थ रीगेन कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करना छोड़ देंगे। हम वही कंटिन्यू रखेंगे, हर 15 दिन से एप्सम सॉल्ट का रेगुलर स्प्रे अपने पूरे पौधे पर। प्लांट के रीगेन के दौरान हमें ये नहीं समझना है कि प्लांट अब पूरी तरह ताकत में आ चुका है। इसमें हमें कुछ चीज़ों का अभी भी ध्यान रखना है, जिसमें सबसे ज़रूरी है ओवर वाटरिंग। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि प्लांट्स में ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना हो, वरना रूट रॉट हो सकता है। इसके अलावा उसको अच्छे से सनलाइट मिलनी चाहिए, ताकि फुल ब्राइट लाइट में वो अच्छे से अपनी हेल्थ को रीगेन कर सके। उसकी रूट्स को डिस्टर्ब करने से अवॉइड करना है।
साथ ही साथ कीड़ों का भी ध्यान रखना है कि उस पर किसी किस्म के स्पाइडर माइट्स या एफिड्स का अटैक ना हो जाए। और सबसे ज़रूरी, इसमें किसी किस्म का भी फर्टिलाइज़र नहीं ऐड करना है, वरना प्लांट्स मज़ीद स्ट्रेस में आ सकता है और वो ताकत गेन करने के चक्कर में ख़राब हो जाएगा। और फाइनली 2 महीने बाद रिज़ल्ट आप सबके सामने है। अब हमारा प्लांट अच्छे से हेल्दी हो चुका है, उसने काफ़ी सारे नए लीव्स निकाल लिए हैं, लेकिन हम अभी भी इसे कट नहीं करेंगे, ना इसको साफ़ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा जो पूरा मकसद था वो कामयाब हो चुका है। ये सफ़र मुश्किल था, लेकिन कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो बस वही हमें करते रहना है। और अगर आपका भी कभी कोई प्लांट स्ट्रेस में आए तो इसी तरह आप भी उसको रिवाइव कर लेंगे। कट नहीं करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि हम इसको कट करेंगे ही नहीं। ये हमारा फाइकस बेंजामिन का रिवाइवल पार्ट 1 था। इसका पार्ट 2 हम ज़रूर बनाएंगे, जिसमें हम इसी प्लांट को स्टेप्स में कट करेंगे और मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे। इस वीडियो को एंड करने से पहले एक आखिरी टिप। किसी भी प्लांट को कट करने से पहले हम उसकी स्टेम को चेक कर लेते हैं। हम उसकी स्टेम को हल्का सा खुरचेंगे और देखेंगे कि वो ग्रीन कलर की है या ब्राउन कलर की। अगर तो वो स्टेम ब्राउन कलर का है खुरचने के बाद, तो उसका मतलब है कि वो कम्प्लीटली डेड हो चुका है और अब उसमें रीग्रोथ नहीं होगी। लेकिन अगर वो ग्रीन कलर का है तो उसका मतलब है उसमें अभी भी जान बाकी है, तो हम उसका अगर अच्छे से ख्याल रखें तो वो रीग्रो कर सकती है। इसी को फॉलो करते हुए हम कट भी करेंगे। हम ब्राउन वाले स्टेम्स जो खुरचने के बाद हो रहे हैं उसको हम कट कर देंगे, और जो ग्रीन हो रहे हैं उसको ऊपर तक चेक करेंगे। जहाँ तक उसका ग्रीन है हम उसको वहाँ से छोड़ देंगे, और थोड़ा सा फासला रख के जहाँ से वो ब्राउन शुरू हो रहा है वहाँ से हम उसको कट कर देंगे। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ मज़ीद टिप्स और पौधों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।